let xy in R with x less than y, there exist R in Q such that x एन वाई के बिटवीन ये वाला नंबर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात, अगर आप यहां से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। क्विकली कैसे करना है एग्जाम में, पहले वो मैं बोल देता हूँ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है एक्स वाई कोई भी इंटरवल हो तो उसके बीच में एक रेशनल नंबर तो होगा, लेकिन एग्जिस्टेंस हमसे इसका पूछा है, राइट, इसका नहीं। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा कि अगर हम इस इंटरवल को कंसीडर करें, ई एक्स ई वाई, 2 की पावर 2024 नीचे डिवाइड कर दो, 2 की पावर 2024, ठीक है, ये भी एक इंटरवल है। क्योंकि रेशनल डेंस होते हैं तो इसके बीच में एक रेशनल नंबर मिलेगा आर, ठीक है, उसको आर नाम दे दो, बस ये वाला हो जाएगा, ये ट्रू है। ये वाला पूछा है कि एन कोई भी सीक्वेंस हो पॉजिटिव रियल नंबर की, और इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर एल्स हज दैट लिमिट सुप, आप सिर्फ यहाँ पे लॉग एन रख लो, ठीक है, तो ये हमेशा वन आएगा, राइट। तो लिमिट सुप भी वन हो जाएगा, ये बोल रहा है कि लिमिट सुप, अच्छा अभी तो हम इसको कर रहे थे, राइट, अभी आप लोगों ने ये कहाँ गलत हो रहा है, ये तो बोल रहा है कि लिमिट सुप, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तो हमने लॉग इन लिया तो, लेकिन लॉग इन का लिमिट सुप तो आप जानते हैं लेस देन इन्फिनिटी नहीं है ना, क्योंकि वो तो डाइवर्ज करती है सीक्वेंस टू इन्फिनिटी, तो ये भी गलत हो जाएगा, राइट। और द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ क्यू इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ये तो क्या है, सही है कि गलत है? सही है, राइट, बिकॉज ये तो वैसा ही है जैसे सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन, और वो कई बार नेट में आ चुका है, तो ये भी सही है। एंड एक ही कंटिन्यूअस फंक्शन जाएगा, आप जानते हैं यहां से दो कंटिन्यूअस फंक्शन जाएंगे क्लोज इस सेट में, एक तो जीरो पर जाएगा जो सारा, एक वन पर जाएगा, क्यों? क्योंकि कनेक्टेड सेट की इमेज हमेशा कनेक्टेड होती है, तो इसके जो कनेक्टेड सबसेट्स हैं वो दो ही हैं, जीरो और वन। तो इस तरीके से आप बता देंगे कि ये और ये वाला सही है और गलत है। अब मैं इसके स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है, चलिए देखते हैं। सो कोई क्वेश्चन हो तो आप उससे पूछिएगा। सो पहला पहला क्या कहता है, हम आप जान तो चुके हैं कैसे करना है ना। सो वी नो दैट Q is dense in R, dense in R. Q is dense in R. So the interval EX 2 की पावर 2024, वो एक्सपोनेंशियल है यहाँ नीचे, EY ओवर 2 की पावर 2024 will intersect Q, right? Because if some set is dense in R, then any open interval will intersect that set, right? तो वो तो डेफिनेशन है उसकी डेंस सेट की ना। सो therefore there exists a R in Q such that R lies between e to the power y, sorry, EY 2 की पावर 2024 and EX 2 की पावर 2024, or this number lies between R over E X and Y, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ओके, डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा कि एक्स वाई के बीच में ये एग्जिस्ट कर जाएगा। आपसे पूछा क्या है, देयर एग्जिस्ट आर, तो आप सोचिए कि क्या कोई दूसरा इंटरवल हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, ई को यहाँ ले आओ और 2 की पावर 2024 को भी यहाँ ले आओ, और ठीक वैसे ही दूसरी तरफ, राइट। आसान है ना, थोड़ा सा अगर सोचा जाए तो। आपको यहाँ से आइडिया तो आ रहा है, वी हैव टू यूज द डेंसनेस ऑफ क्यू, लेकिन
आप देखिए, आप बोलेंगे कि एक नंबर एग्जिस्ट करेगा, लेकिन केवल आप एक्स वाई इंटरवल को एग्जिस्ट कर कंसीडर करके ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो रैशनल नंबर जो, वैसे भी ये इरेशनल नंबर है बाय द वे। वैसे इरेशनल नंबर भी डेंस होते हैं, लेकिन जो इरेशनल नंबर होगा वो इसी फॉर्म का होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कई बार आप गलतियां भी कर देते हैं, आप गलती से सही हो जाता है, लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है। ओके। ओके। राइट। राइट। और बी वाला रॉन्ग है। तो ओके, सो देखो, अगर आप बी वाले को देखो तो क्या बोल रहा है वो, एन कोई भी सीक्वेंस हो, तो आप एन इक्वल को क्या ले लो। अभी मैंने जैसे कि बताया, बड़ा आसान है वो, सोचना कोई कठिन नहीं है। ओके, एन इक्वल टू लॉग इन, पहला एग्जांपल आपके दिमाग में वही आएगा। तो लॉग इन, तो इस केस में आप देखो लिमिट लॉग इन, लिमिट सुप भी, हाँ लिमिट और लिमिट सुप एक ही होंगे क्योंकि कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस। लिमिट सुप लॉग इन बाई लॉग इन क्या होगा, 1 होगा, राइट। एल इक्वल टू 1 है इस केस में। बट लिमिट सुप ऑफ लॉग इन क्या है बच्चों, बोलो क्या है, इन्फिनिटी, राइट। क्योंकि ये डाइवर्ज सीक्वेंस है, प्रॉपरली डाइवर्ज करती है इन्फिनिटी को। तो ये बोल रहा है कि ऐसा होना चाहिए, अगर एन कोई भी ऐसी सीक्वेंस हो जिसको सेटिस्फाई करती हो, कोई रियल नंबर एल हो, तो ये फिर लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी भी हो सकता है, राइट। क्लियर है ना, बहुत कठिन नहीं है। गलत, सही। तीसरा वाला, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ क्यू इज काउंटेबली फाइनाइट, इसका प्रूफ किस किस को आता है, क्योंकि काउंटेबिलिटी का लेक्चर आपने अभी देखा है, और वहां आपने प्रूव किया था सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन इज काउंटेबल। तो चलिए जानते हैं कि कैसे वह, आप जा मतलब, लेट्स सी दैट डू यू नो और नॉट। सो इट सफिसेस टू प्रूव। अच्छा, तो कौन बताना भी चाहेगा प्रूफ, वो हाथ खड़ा करे। ओके, अब आता है और बताने में बहुत अंतर है, नहीं तो हाथ नीचे कर लो। इट सफिसेस टू प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन, ये पता है ना इतना सफिस होगा या नहीं होगा, पहले बता दो। इट्स काउंटेबल, क्योंकि एन और क्यू इक्विवेलेंट होते हैं, राइट। ओके, ठीक है। तो इट्स सफिशिएंट टू प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन इज काउंटेबल। ओके, सो द हाउ द आर्गुमेंट गोज। ओके, निधि बताओ कैसे जाता है आर्गुमेंट। पर हम इसके अंदर है ना हर फाइनाइट सेट के, मतलब जैसे कि अगर हम एन कोई सेट लेके चल रहे हैं जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं, तो उन हम्म। सब का एक सेट बना देंगे। जैसे ए वन से डिनोट कर लिया वो सारे सबसेट एन के जिनके अंदर एक एलिमेंट है। फिर ऐसे ही ए हम्म। टू से डिनोट कर लिया जिसके अंदर दो एलिमेंट है। फिर ये ए हाँ, वन जो है वो हमारा ए वन, मतलब इसकी हम मैपिंग कर सकते हैं, मतलब ए वन को हम देख सकते हैं ना एन की तरह ही, ऐसे ए टू को एन right. क्रॉस एन की तरह। Okay. और हमने प्रूव करा। Okay. Very good. Okay. So let AI be the collection of all subsets of n with, वैसे यहाँ पे क्यू भी लिखोगे तो कोई जरूरत नहीं है, हाँ मतलब क्यू भी लिख दो तो ये आर्गुमेंट काम करता जाएगा। सो विथ एग्जैक्टली आई एलिमेंट्स, राइट। आई भी है नेचुरल नंबर, सबको समझ में आया ना। जैसे फॉर एग्जांपल A1 क्या है, जैसे देखो A2 में 1 2 है। ओके, A2 में 1 2 है,
और क्या है, 2 3 है A2 में, राइट, बट 1 सिंगलटन ये नहीं है A2 में, ठीक है, समझ में आया? क्या मतलब है हमारा AI का मतलब? सो ईच AI इज काउंटेबल, नोट दैट, और शायद आप लोग आसानी से कर पाएंगे, राइट? ईच AI इज काउंटेबल, है या नहीं? सबको पता है सारा AI काउंटेबल होगा? क्योंकि देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर A2 क्यों काउंटेबल होगा? A2 N क्रॉस का N, जो N क्रॉस N है ना, उसके एक सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, 1 2 को आप 1 2 पे सेंड कर सकते हो, लेकिन 2 1 यहाँ सेम है, ओके? तो समझे, मतलब इसी के एक सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो। कर लोगे ना वो? समझो उसको, राइट? ओके, बट 1 2 और 2 1 यहाँ सेम है, लेकिन वहां नहीं है, ओके, राइट? अप टू परम्यूटेशन तो कैसे करोगे? जैसे आप क्या बोलोगे कि अगर आपको मैपिंग डिफाइन करनी हो, मान लो A3 काउंटेबल है, आप बोलना A3 से N क्रॉस N में हम एक मैप डिफाइन करते हैं। कैसे? अब आपसे पूछा जाए कि 2 3 1 कहाँ जाएगा, 2 3 1 हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना, उसको 1 2 3 ऑर्डर में डालना बस। ठीक है, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना, सेट को एलिमेंट्स में लिखना और उसको वहां भेज देना, बस। तो एक मैप भी हो जाएगा जो दिखाएगा कि आपका हर कोई AI काउंटेबल है, राइट? एंड तो फिर आगे द कलेक्शन, किस कलेक्शन की बात कर रहे थे हम? सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स, इसका नाम क्या रख देते हैं? एस रख देते हैं, ओके, लिख लेना आप। तो एस क्या है फिर निधि, आगे बोलो। The union of I going from 1 to infinity. ठीक है, ये रहा, ठीक है बच्चों, इसमें 5 भी आएगा, ओके, एक यूनियन में 5 लिख देता हूँ, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, 5 भी फाइनाइट होता है, ठीक बच्चों? तो उसका नाम A0 रख सकते हैं हम, ठीक? तो माने जिसमें 0 एलिमेंट है, तो I बिलोंग्स टू N, यूनियन 0। वैसे N में नेचुरल नंबर मानते भी हैं ऑथर्स, ये डिपेंड करता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो I गोज टू 0 2, ये लिख दिया मैंने, A0 बराबर लिख देता, हाँ ठीक है वो, ओके, 0 एलिमेंट माने 5, तो AI, इसका मतलब एन काउंटेबल यूनियन ऑफ, काउंटेबल सेट्स क्या होता है? H काउंटेबल, राइट, सिंस, इसलिए एस इज काउंटेबल, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। एंड डी वाला, डी वाला गलत है, क्यों? डी वाला बोल रहा है कि द नंबर ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस फ्रॉम आर टू द सेट इज इनफाइनाइट। हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा फैक्टर यूज होगा बताओ, क्या थ्योरम यूज होगी? इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड अंडर कंटिन्यूअस मैप, ओके। सो मान लो F R2 0 1 कोई कंटिन्यूअस मैप है, ओके, बी अ कंटिन्यूअस मैप। सो एफ ऑफ आर क्या हो सकता है? इधर हो सकता है 0 और 1, क्योंकि वही कनेक्टेड सबसेट है, हाँ, उसके कनेक्टेड सबसेट्स क्या है इसके? एक तो क्या है, सिंगलटन है, उसके अलावा एक डिस्कनेक्टेड है ना, राइट, क्योंकि ये ओपन है, तो इसका मतलब देर आर एग्जैक्टली
exactly two continuous functions, constant functions. Okay, constant. चलो, तो ये हो गया हमारा, इसका हमने सॉल्यूशन भी कर दिया और प्रूफ भी लिख दिया और क्विक सॉल्विंग भी सीख ली। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का शेष है?